हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको अभी पता है, सरकार ने बहुत सारी वैकेंसी चुनावी वर्ष होने के कारण निकाली है, जिसमें से सबसे प्रचलित वैकेंसी बिहार सीजीएल एएसओ वाली है, जिसका शुद्धि पत्र के द्वारा अभी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति पहले से संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए 25 अंक, लेकिन वहीं एक दूसरे अन्य आरटीआई के जवाब में कहा गया कि ये 25% के बराबर होंगे। तो क्या बीएसएससी एग्ज़ाम छात्रों के साथ स्कैम है या सरकार की कोई और मंशा है? इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर सरकार क्या चाहती है कि नए रोजगार कर पाने वाले छात्रों को रोजगार ना दे, सिर्फ जो संविदा कर्मी हैं उन्हीं को परमानेंट किया जाए। इसी से रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पत्र संख्या 3926 27 तारीख को आया है, जिसमें कहा गया है कि संविदा कर्मी की नियुक्ति का लाभ का पद दिया जाएगा और उनको 25 अंकों की अधिमान्यता भी दी जाएगी। 25 अंकों की अधिमान्यता, हालांकि यहाँ तो 25 अंक कहा गया है, लेकिन जब एक आरटीआई का रिप्लाई देखा जाएगा तो उसमें बताया गया है कि ये 25 अंक ना होकर 25% इसको काउंट किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अगर बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लिया जाए तो उसमें सामान्य छात्र और संविदा कर्मी छात्र में कितने अंतर होंगे। कुल अंक जितना का एग्ज़ाम होता है वो 600 अंकों का है। 600 अंकों का एग्ज़ाम होता है, इसमें से इसका 25% यानी 150 अंक उनको ऐसे ही मिल जाएंगे, जिससे वो सामान्य छात्र से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, जो एक चिंतनीय विषय है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि ये जो आरटीआई का रिप्लाई जो बिहार सरकार के ही अपर सचिव के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो अधिमान्यता का तात्पर्य प्रतिशत अंकों से है, प्रतिशत अंकों से है, ना कि अंकों से है। यानी 600 का 25% 150 अंक पे उनको लीड मिलेगा। इसके अलावा हम लोग अभी देखेंगे कि भी हाल ही में बीपीएससी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम करवाया गया था, जिसमें एक जैसे जयेश रंजन नाम के एक फ्रेशर कैंडिडेट है, जिनका 306 अंक आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जो संविदा कर्मी थे उनका सिर्फ अनुभव के आधार पे देखिए सारा लोग उसी का चयन हो गया है। यानी यूँ कहें तो 80 से 85% लोग संविदा कर्मी ही नियुक्त हुए हैं और 10-15% में ज़्यादातर महिलाएं हैं। कुछ ही लोग हैं जो सामान्य जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं। तो आखिर इसमें सरकार अपनी मंशा क्या दिखाना चाहती है कि वो नए बेरोजगार युवकों को रोज़गार देना नहीं चाहती है या सिर्फ पेपर पे दिखाना चाहती है। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे बात करना चाहेंगे कि जो अभी इतनी सीटें आई हैं उस पर भी सरकार अगर संविदा कर्मी को ही नियुक्त कर देगी तो जो नए कैंडिडेट है, जो बिहार में इतने ज़्यादा छात्र जो तैयारी रह के करते हैं, उनको क्या ही मिल पाएगा। अभी चाहे बात हो बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय, इसमें 23,000 से अधिक सीटें हैं। इसमें भी संविदा कर्मी की संख्या कुछ न कुछ तो होगी, चाहे परिचारी की 4300 सीट हो या चाहे बीपीएससी द्वारा बीपीएससी एईडीओ का सीट लाया गया, उसमें तो क्लियरली मेंशन है पहले से ही कि बहुत सारे लोग जो संविदा पे ही कार्यरत थे और उन्हीं के सैलरी को आधार बनाकर इसका स्तर लेवल 5 के स्तर पे तय किया गया है। अर्थात अगर इसमें भी संविदा कर्मी के लोगों को शामिल किया जाएगा तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी यानी जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनको कुछ भी मौका नहीं मिल पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होनी बाकी है, जिसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सरकार कुछ इस पर निर्णय ले। हालांकि अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो छात्रों द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है, क्योंकि उनके हक की बात है। इन्हीं सब से कारणों से मुझे ये वीडियो लाना पड़ा और आगे के अपडेट के लिए आप जुड़े रहे। आगे जैसे भी कुछ आएगा मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।